हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। आज मैं अपने गार्डन में गन्ना लगाने जा रही हूं, जिसको शुगर केन कहते हैं। और ये आप अपने गमले में बहुत आसानी से लगा सकते हैं। और छोटी जगह में भी अगर आपकी मिट्टी अच्छी हो तो ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन देते हैं। और आप लोगों को दिखाती हूँ मैं हर साल फ्री में गन्ना उगाती हूँ, किस तरह से उसकी केयर करेंगे और कैसे मैं मिट्टी का प्रिपरेशन की हूँ, आप लोगों को सारा कुछ बताऊंगी। चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। अगर आप लोग गमले में शुगर केन लगाना चाहते हैं तो अभी बहुत अच्छा मौसम है। मैं एक बार मार्च के समय ट्राई करती हूँ और एक बार ये मॉनसून के टाइम में ट्राई करती हूँ, तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। और गमले में अगर लगा रहे हूँ तो मैं कैसे लगाती हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, वो आप लोगों को दिखाऊंगी। आपने किसी भी तरह का गन्ना लगाया होगा तो आप देखेंगे कि इसमें 2-3 तरह की प्रक्रिया होती है, लेकिन मैं जो आप लोगों को दिखाने जा रही हूँ आज वो कुछ इस तरह से है। अगर आप लोगों के पास लगे हुए हैं तो आप अपने ही प्लांट को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बहुत सारे बना सकते हैं। और मेरा ये जो शुगर केन आप देख रहे हैं ये इसी तरीके से तैयार किया हुआ है। और हर बार आप लोग देखते होंगे कि कितनी शानदार इसकी बढ़त होती है। और बहुत बढ़िया इसका तरीका बताऊंगी कि किस तरह से आप इतनी अच्छी हाइट, आप ऊपर देखें ये कहाँ तक गया हुआ है। ये तकरीबन मुझे लगता है 12 फीट इसकी ऊंचाई हो गई है। और आप देखें ये इसका जो नाम है, इसमें अलग अलग तरह की वैरायटी होती है, लेकिन आप सबको एक ही तरीके के साथ लगा सकते हैं। देखें ये फिलीपींस वैरायटी है। और इसमें आप देखेंगे तो मॉनसून के टाइम में देखें इसमें किस तरह से ऐसे रूट डेवलप हो जाते हैं, ये देखें। और यही साइड से मॉनसून के टाइम में ये पतली पतली ब्रांचेस इसमें निकल आती हैं। तो इन ब्रांचेस में भी आप नीचे से अगर आपको दिखाना चाहूँ तो ये देखें सूट किस तरह से जड़ें निकली हुई हैं। तो इसी को आज मैं कट करूंगी और इसे मिट्टी प्रिपेयर कर करके बस इसे लगा देना है और कुछ भी नहीं करना है। अगर इस समय आपके पास खाद ना भी हो तो भी आप नॉर्मल मिट्टी में इसे लगा सकते हैं। और जब ये इसकी जड़ें स्टेब्लिश हो जाएं तब उसमें आप खाद डाल सकते हैं। तो आज मैं इसे पहले अभी निकाल के दिखाती हूँ कि किस तरह से इसे कट करके निकालना है। और अगर आपके पास ये विधि ना हो तो कहीं भी आप अगर शुगर केन देखते हैं तो मैं बताती हूँ कि किस तरह से उसको भी कट करके आप बहुत सारे पौधे तैयार कर सकते हैं। इस समय पहले हम शुगर केन के बारे में कुछ बातें जान लें। इसको तैयार होने में तकरीबन 8 से 9 महीने लग जाते हैं पूरी तरह मैच्योर होने में। और अगर आप इसे गमले में लगाना चाहते हैं तो ऐसा गमला सेलेक्ट करें जिसे आपको बार बार चेंज करने की जरूरत ना हो। एक बार आपने इसे लगा दिया उसके बाद आप 1 साल तक इसे भूल जाएं ऐसे। और बड़े गमले का सिलेक्शन करें जो 20 से 24 इंच का हो। अगर आपके पास ड्रम है, हाफ ड्रम, तो उसमें सबसे बेस्ट ये होता है, क्योंकि ये नीचे से भी इसके बहुत सारे सूट्स निकलते हैं। देखें कितने तरीके से हम इसे प्रोपोगेट कर सकते हैं, वो देखें। कटिंग से प्रोपोगेट कर सकते हैं। और नीचे आप लोगों को दिखाती हूँ, आप यहाँ पे नीचे देखें, मैंने कुछ दिन पहले ना मल्चिंग के लिए इसके जितने भी ये सूखी हुई ब्रांचेज होती हैं इसे साइड साइड में रख दिया था। और ये देखें ये खाद बन जाती हैं और हमारे प्लांट्स को प्रोटेक्शन भी देती हैं। आप यहाँ पे देखें ये मोटा सा एक शूट निकल रहा है, ये देखें इसकी जड़ों से ये मोटा सा शूट निकल रहा है। इसके साइड में यहाँ देखें ये एक शूट निकल रहा है। उसके बाद अगर मैं दिखाऊं, ये देखें ये यहाँ देखें ये 2 शूट्स और निकल रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा क्लीन कर दूं इसे ताकि आप विजिबल हो पाए। ये देखें 1-2 ये 2 शूट्स निकल रहे हैं। तो इस तरह से इसमें नीचे से भी निकलते हैं और ऊपर से देखें यहाँ पे एक, इसके बाद इसमें देखें इसमें तो बहुत ज्यादा है, इसमें नीचे भी बहुत जड़ें आई हुई हैं। तो अगर आप इस नोड एरिया से भी इसे कट करके लगा देते हैं तो भी ये जर्मिनेट हो जाएगा। देखें इसे आई कहते हैं, ये जो स्टेम के पास ये आई कहलाता है ये। तो यहाँ से ही ये स्प्राउट होते हैं। तो ये छोटे छोटे नोड्स भी अगर आप कट करके लगाते हैं तो बहुत सारे पौधे तैयार हो सकते हैं। मॉनसून के टाइम में एक चीज का ध्यान रखें
कि जब हमने गमले में इसे लगाया हुआ है, खेतों की बात कुछ और होती है, लेकिन अगर गमले में लगाया हुआ है तो इस तरह से मैं टाइम टू टाइम इसके जो ये सूखी हुई पत्तियां होती हैं इसे निकालती रहती हूँ, क्योंकि इसके अंदर मानसून में बहुत सारे कीड़े हो जाते हैं, एफिड्स हो जाते हैं और वो हमारे इसको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, बीमारियां भी लग सकती हैं इसमें। तो इसके लिए हमें टाइम टू टाइम इसे निकालते रहना है। दूसरी चीज कि आज जितनी भी ब्रांचेज इसमें निकली हुई हैं उन सबको मैं कट करके अभी कहीं और लगाऊंगी और आप देखेंगे कि किस तरह से ये लगती हैं। काटने के समय सावधानी जरूर बरतें, जितना ज्यादा रूट उसमें लगा रहेगा उतना ही ज्यादा उसके चांसेस स्प्राउट होने के और एस्टेब्लिश होने के ज्यादा हो जाएंगे, और जितनी कम रूट होगी तो हो सकता है कि आपका एक दो प्लांट खराब भी हो जाए। मैं इसे क्लीन कट करके निकालती हूँ अभी। जो मेरा सबसे ज्यादा मैच्योर प्लांट है उसमें देखें कितने सारे एक साथ निकले हुए हैं, और ये पास से देखें, ये देखें कितने सारे रूट्स निकले हुए हैं। अगर इस तरह के प्लांट का सिलेक्शन आप करते हैं तो सबसे बढ़िया है। देखें, इसे कहते हैं शार्प कट। अब यहाँ पास से देखें इसमें कितनी सारी जड़ें निकली हुई हैं। हमारे ये पौधा, अगर आप इतना बड़ा प्लांट फिलीपींस शुगर केन का लेते हैं मार्केट से, तो मैंने इतना ही छोटा प्लांट आज से 3-4 साल पहले 450 में लिया था। आप सोचें इतना छोटा, इससे भी छोटा था मेरे ख्याल से, और उसी से हर साल प्रोपगेट कर करके उसके बाद मैंने एक पैसा भी खर्च नहीं किया, और इसी से मैं लगातार प्लांट बनाती रहती हूँ। तो इस तरह से अच्छी वाली वैरायटी का सिलेक्शन करें। एक प्लांट में अगर इन्वेस्ट भी करना पड़े तो कोई बात नहीं, लेकिन उसके बाद ये जो तरीका मैंने आप लोगों को बताया है, दिखाया है, इसी विधि से आप बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। पहले मैं इसे नीटली कट कर लेती हूँ इन सबको, उसके बाद फिर आप लोगों को प्लांट लगाते हुए दिखाऊंगी। ये देखें, इसमें सावधानी। अब देखें ये टूट गया, ये हल्का सा टक हुआ और ये टूट गया। ऐसे नहीं करना है, ऐसे करने से ये किसी काम का नहीं है। तो मैं पहले निकाल लेती हूँ, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। बहुत सावधानी के साथ इसमें मुझे काम करना पड़ेगा। ये मुझे 6 से 7 कटिंग मिल गई हैं, जो यहाँ पे मिट्टी प्रिपेयर करके रखी हुई हूँ, इसी में मैं लगाऊंगी। अगर आप लोगों के पास इस तरह का कोई वेस्ट मटेरियल बचा हो, या जो सब्जियों के कैरेट्स आते हैं उसमें भी आप इसे लगा सकते हैं, और बहुत बढ़िया चलते हैं, क्योंकि इसमें मैंने 1-2 बार शुगर केन लगाया हुआ है, रिजल्ट बहुत अच्छा मिला। तो इस तरह के चीजों में भी आप इसे लगा सकते हैं। हालांकि इसमें मैं और मिट्टी फिल करूंगी, ये आधी ही मिट्टी है आप देख रहे हैं, और इसकी रूट को सपोर्ट करने के लिए थोड़ी मिट्टी चाहिए। तो इस तरह की चीजों में भी आप इसे कर सकते हैं। मिट्टी अच्छी होनी चाहिए, पोरस होनी चाहिए, पानी नहीं जमना चाहिए इसमें। आप देख सकते होंगे मेरी मिट्टी में ये अंडों के छिलके वगैरह भी हैं, तो ये बहुत उपजाऊ मिट्टी है, क्योंकि मैंने किचन वेस्ट का इसमें प्रयोग किया है, किचन वेस्ट की खाद का प्रयोग किया हुआ है, इसलिए मैं इसमें कुछ भी नहीं डालूंगी। अगर आप लोग मिट्टी प्रिपेयर करते हैं तो बेसिक सॉइल ही प्रिपेयर करें, जिसमें कि 60% मिट्टी, 20% सैंड और 20% के करीब इसमें वर्मी कंपोस्ट डाल करके आप इसे बहुत आराम से लगा सकते हैं। और अगर आप लोगों के पास इस समय अवेलेबल ना हो खाद, तो आप इस कटिंग को लगाने के लिए किसी खाद की जरूरत नहीं पड़ती है। 1 महीने के बाद जैसे ही आपको लगे कि मेरा प्लांट एस्टेब्लिश हो गया है, आप इसमें हर महीने थोड़ा थोड़ा खाद जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो डालते रहें, और आप इसकी ग्रोथ देखेंगे। और अभी बेस्ट टाइम है, ये मॉनसून का जो सीजन है उसमें जिनमें थोड़े बहुत भी रूट निकले हुए हैं उनके भी चांसेस हैं डेवलप होने के। तो मैं दिखाऊंगी आप लोग को, ऐसे कटिंग भी मैं लगा के देखती हूँ कि इसका क्या रिजल्ट होता है। तो ये एक्सपेरिमेंट भी करते रहना चाहिए, जिससे कि हमें समझ आए। अब देखें, हर कटिंग को मैंने इस तरह से कुछ काटा है, ऐसे स्लैंट कि इसमें 3 से 4 रूट इस तरह से लगे हुए हों। तो ये प्लांट आपका कहीं नहीं जाएगा, बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। कुछ नीचे की पत्तियां हमें निकाल देनी है, थोड़ा क्लीन कर लेना है इसे, ताकि कीड़े मकोड़े इसमें फंगस ना लगे। मेरे पास रूटिंग हार्मोन नहीं होता है, तो मैं घरेलू चीजों का इस्तेमाल करती हूँ, जैसे कि ये एलोवेरा ले रही हूँ मैं,
इससे आपका सक्सेस रेट बहुत बढ़ जाता है, 90% हो जाता है। और अगर आपके पास एलोवेरा ना हो तो आप हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप दालचीनी के पाउडर का प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि अभी मॉनसून का सीजन है, इसलिए ये काम करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो देखें, थोड़ा सा अगर हम ध्यान दें तो हमारी कटिंग्स कहीं नहीं जाएंगी। देखें, इस तरह से करीब 2-3 इंच हम सारे कटिंग्स को इस तरह से लगा के, और इसे तकरीबन 2.5 इंच नीचे मैं इसे लगाऊंगी ताकि ये सही तरीके से स्टेब्लिश हो सके। ये देखें, 2.5 इंच के करीब मैंने इसमें मिट्टी में दबा दिया है। इसी तरह से हमें सारे प्लांट्स को इसी तरह से लगाना है। ध्यान से नीचे वाले पोर्शन को हटाना है ताकि इसकी रूट डिस्टर्ब ना हो। इसमें ये इस तरह की कटिंग मिले, इस तरह की कटिंग सबसे बेस्ट होती है। इसमें बहुत सारी रूट है तो इसका सक्सेस रेट भी ज्यादा होगा। इसे मैं बीच में लगाऊंगी, ये सबसे बड़ा है। ये देखें कितने सुंदर मेरे कटिंग्स दिख रहे हैं, वो देखें। कट करने में सावधानी जरूर बरतिएगा, स्लैंट कट देना है। सब में इसी तरह से हमें करना है। इस तरह के कटिंग्स को शेड में रखने की कोई खास जरूरत नहीं है, ये चल जाएंगे। और चूंकि ये प्लांटर भी इतना भारी है कि मैं चाह के भी इसे शेड में नहीं डाल सकती हूँ, लेकिन फिर भी अगर ये धूप में भी रहेंगे तो भी ये चल जाएंगे। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स मैंने शुगर केन पे किए हैं और सक्सेस मुझे 100% मिला है। इसलिए इस तरीके से आप अपने शुगर केन को लगाएंगे तो बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। एक बार लगाएं और बार बार आप इसी तरीके के साथ इसे रिपीट करते जाएंगे तो आपको किसी भी तरह के इसमें बहुत लो मेंटेनेंस रहेगा और बहुत अच्छे से आप इसे उगा सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को जरूर दबाएं। लिव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।